टीना तुम यहाँ? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा आना यहाँ मना है? अब नहीं आ सकती हो, लेकिन तुम जानती हो कि ये मेरा रूम है। और जानती हूँ, ये तुम्हारा और मैं जबीन का रूम है। एनीवे, तुम्हें कोई काम था? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई काम था तो हम बाहर लिविंग रूम में जाकर डिस्कस कर लेते हो, कमरे में। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या किया मैंने? यही सब मुझे इग्नोर करते हो, मेरी मोहब्बत को इग्नोर करते हो। आखिर कब तक? टीना प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन प्लीज। क्यों आरिस? क्या मैं अब तुमसे कोई सवाल भी नहीं कर सकती? कैसे इंसान हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें जेलसी नहीं होती? कैसी जेलसी? मुझे अरमान के साथ देख के, हमारे मिलने से, मोहब्बत की बातें करने से, क्या तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? टीना तुम हमेशा से मेरी दोस्त थी, हो और होगी। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। तो तुम मेरी मोहब्बत से मोहब्बत करो। It's not possible. Not possible. तो ठीक है, पर मैं यहाँ तुम्हें यही बताने आई थी, अरमान अपने मॉम और डैड को लेकर आ रहा है मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। क्या? वो रिश्ता लेकर क्यों आ रहा है? तुमने मना नहीं किया? क्यों मना करती मैं उसे? मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुकी थी। तुम्हें मना करना चाहिए था। जब मैंने तुमसे कह दिया था तुम्हारी और अरमान की शादी नहीं हो सकती, तो बात वहीं खत्म हो गई थी। नहीं आरिस, बात अब खत्म हो सकती है। वो कैसे? तुम हाँ कर दो। तुम हाँ कर दो तो मैं अरमान को मना कर दूंगी। इनफैक्ट मैं उसे अपनी जिंदगी से भी निकाल दूंगी। बस तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। Stop it, टीना, just stop it. मैं तुम्हें पहले भी कह चुका और मेरा जवाब हमेशा की तरह ना है। इसके आगे जो तुम्हारी मर्जी है। ये देखिए नीली आंटी, क्या ये आपके सूट के साथ मैच करेगा? वाह भाई वाह, अब लाइयो ना ये काम की चीज। बिल्कुल मेरा सूट के साथ मैच कर रहा है। मैं तो कहती हूँ इतना कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। कान में ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉप्स डाल लो, बहुत काफी होगा। तुमने पहने हुए हैं ना टॉप्स, मैं क्यों पहनूं? मैं तो भाई ये जूली पहन के जाऊंगी। नीलोफर, हम मिलाद पे जा रहे हैं, किसी के वलीमे पर नहीं। भाई जो भी है, मैं तो बस सज बन के जाऊंगी और कई सालों के बाद मैं उसके पास जा रही हूँ। और वो मुझे इस हाल में देखेगी तो क्या कहेगी कि नीलोफर ऐसे ही मुंह उठा के आ गई है। ना भाई ना, मैं तो पहन ओढ़ के जाऊंगी। पहली बात तो ये कि अंजुम का नाम खामखा क्यों बिगाड़ रही हो? बहुत तुम्हारी ये बुरी आदत है, हर एक का नाम बिगाड़ देती हो। भाई अंजू कहने में क्या बुराई है? तुम भी कमाल करती हो जूबी, कभी मेरे कहे हुए नाम पसंद नहीं आते और कभी मेरी जूली पसंद नहीं आती। अम्मा भी आपने बुलाया? हाँ आए, ये लो, ये मेरा जोड़ा इस्त्री कर देना और देखो आराम से करना, अभी कोई जल्दी नहीं है, शाम को जाना है हमने। जी ठीक है अम्मा भी। अब नीली आंटी, अगर आपका भी कोई सूट है तो मुझे दे दीजिए, मैं प्रेस कर देती हूँ।
भाई मेरे कपड़े राजदा ने प्रेस कर दिए हैं और मैंने सारी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। बस ये जूबी है ना, फैसले करने में देर लगाती है। यार आराम से शाम तक कर देना, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। जी अम्मा भी ठीक है, मैं कर देती हूँ। अच्छा भाई, मैं भी जाके किचन में देखूं क्या बनाना है आज, क्योंकि रोज का यही ड्रामा है। अयान, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? तुम्हें क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है? मूड ऑफ ना हो तो क्या हो, इस घर में अहमियत ही नहीं है मेरी। इस तरह गैरों की तरह इनवाइट किया मुझे, और कहलवाया भी डैड से है ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। अयान देखो, ये तुम्हारे साथ पहली दफा तो नहीं हुआ ना, आंटी सालों से यही करती आ रही हैं, तो ऐसे फील करके खुद को इनकार मत करो। ये कोई छोटी सी बात है? ये कोई छोटी सी बात है जिसे मैं इग्नोर कर दूं? अपने वक्त पे मैं सबको साथ लेके चला था, वक्त से पहले सबको बातें पता थी मेरी। देखो अयान, डिसार्ट मत दो। अब तुमने अगर डैड की खातिर बात मान ही ली है तो खुद को गुस्सा करके हल्कान मत करो। अच्छा ठीक है, और तुम्हें सॉरी कहना भूल गया था मैं। सॉरी किस लिए? वो तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ लेके नहीं जा सका ना। सो क्या अयान, अभी जाओ, तुम तैयार हो, देर हो रही है। अच्छा मैम। उठो, जल्दी करो। दो दिन हो गया मानूर से बात की है, उसकी भी कॉल नहीं आई। पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। अरे तो बेटा जहारा, तुम यहाँ खड़े प्रेस कर रही हो? अगर मानूर के लिए इतनी परेशान हो तो तुम उसे कॉल कर लो। बस ये इस्त्री कर लूँ, उसके बाद फोन करती हूँ। अम्मा भी का सूट इस्त्री हो जाए, बस ये खास है। उन्होंने आपके साथ जाना भी तो है ना? अरे भाई, हमने कौन सा अभी जाना है, हमने तो शाम को जाना है ना। अरे इतनी गर्मी में तो हमसे निकला नहीं जाता बाहर, और तुम हो के यहाँ गर्मी में खड़े होके प्रेस कर रहे हो कपड़ों को। ओहो, मैं कौन सा धूप में खड़े होके कर रही हूँ निधि आंटी, घर के अंदर ही तो, इसमें क्या गर्मी लगना। अरे कुछ भी है भाई, आजकल तो बेटियां फर्मा बरदार नहीं होती, यहाँ तो बहुएं फर्मा बरदार है। इधर सास ने कहा और इधर काम हो गया। वेरी गुड। अच्छा भाई, मैं तो अपने कमरे में जाऊं, मुझे तो गर्मी में घबराहट हो रही, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। हाय, मुझे तो चक्कर आ रहे। अरे अरे, क्या हुआ नीली आंटी? हाँ कुछ नहीं, वो बस जरा चक्कर सा आ गया था। हाँ, तुम ऐसा करो, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ा, ऐसे ना हो कि कहीं चक्कर आके मैं गिर पड़ूं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं इस्त्री बंद कर दूं। चले, चलिए। जहारा, अब तुम्हें पता चलेगा कि रास्ता से उलझने का अंजाम क्या होता है। हारिस साहब, मेरा नाम मलक दिलावर है, मैं मलक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, और जिस मकसद के लिए आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं उसकी भी जरूरत नहीं थी। अरे अरमान, ये क्या ड्रामा है? टीना ने हमें रिश्ते के लिए बुलाया है और ये उसका भाई नखरे क्यों दिखा रहा है? एक्सक्यूज मी, हारिस टीना का भाई नहीं है, दे आर कजन। ओ उमा डार्लिंग, हो सकता है इनकी कोई नाराजगी शराजगी हो, और ये वक्त के साथ साथ ये नाराजगियां खत्म हो सकती हैं, हम डाल कर सकते हैं हालात। हाँ जी।
नहीं सर, ना ही कोई नाराजगी और ना ही कोई ड्रामा। इट्स जस्ट दैट मुझे टीना के लिए अरमान पसंद नहीं है। टीना, ये होते कौन है मुझे डिसलाइक करने वाले? जिस घर में आप बैठे हैं उसके सरबराह की हैसियत से मैं आपको डिसलाइक करने के साथ साथ यहां से निकलने का हुक्म भी दे सकता हूं। इसलिए बेहतर होगा आप लोग खुद ही यहां से चले जाएं। Haris, you can't do this. Of course I can, Tina. मलिक साहब, आप कैसे इसकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं? मुझसे तो इसकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैं भी तो कब से यही कह रहा हूं आपसे, आप लोग चले जाएं यहां से। ओए, बस कर रहे? मलक दिलावर को ये बातें सुनने की इजाजत नहीं है। ये इतनी भी बातें कर ली है ना तो अपने बच्चों की वजह से सुन लेता हूं मैं। वरना किसी की जरूरत नहीं हुई आज तक कि इस किस्म की बातें करे। ओए, सब चलो। इस आदमी को इज्जत रास नहीं आई, देनी नहीं चाहिए थी। कुछ एहसास भी है तुम्हें जहारा? ये क्या किया है तुमने? अम्मा भी मैं आपके कपड़े प्रेस कर रही थी, इतने में नीली आंटी आई। इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इन्हें चक्कर आने शुरू हो गए, तो इन्हीं के कमरे में इनको छोड़ने के लिए गई थी। वापस जब आके देखा तो ये कपड़ा जल चुका था। भाई देखो, तुम ये सारा अपना कसूर नीली आंटी पे मत डालो। हाँ, तुम मुझे लेके जरूर गई थी, लेकिन स्त्री ना कपड़े पे रख दिया था। नीली आंटी, क्या हो गया आपको? मुझे अच्छे से याद है, मैंने इस्त्री साइड में उठा के रखी थी स्टैंड पर और बटन ऑफ करके गई थी अम्मा। जहाँ अपनी गलती मान भी लिया करो, आए बाएं शाएं करती रहती हो। सॉरी कर लो। तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने के लिए? तुमसे किसी ने कुछ पूछा? चुप करके खड़ी रहो। बिना गलती करने के बाद बस खामोश। बात कुछ और हो रही है, मसला कोई और है, तुम दोनों आपस में चोंचे लड़ाना शुरू हो गए। देखो जरा, जो मसला है उसके ऊपर बहस नहीं। एक जरा सा काम था, अगर वो भी तुम जिम्मेदारी से नहीं कर सकती मुझे बता देती। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। आप कोई दूसरा सूट मुझे दे दीजिए, मैं प्रेस कर देती हूँ। अरे जुबी, एक सूट जला के बहू रानी को सुकून नहीं मिला, अब दूसरा सूट दे दो जलाने के लिए। हाँ? बस चारा, तुम रहने दो, मैं रास्ता से इस्त्री करवा लूंगी दूसरा सूट। जी अम्मा भी। Who the hell are you? होते कौन हो तुम इनकार करने वाले? मैं कौन होता हूं? ये तो मुझसे पूछ रही हो। स्टॉप इट टीना, ये तुम किस तरीके से हारिस से बात कर रही हो? क्यों नहीं कह सकती? इंसल्ट हुई है इसकी वजह से मेरी। मैं तो कहूंगी, और जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा है,
तो तुम कौन होते हो इनकार करने वाले? बोलो हारिस, क्यों किया तुमने ऐसा? टीना, हारिस तुम्हारे लिए ये सब बात कर रहे थे। I'm not talking with you, Majabin. So you stay away. टीना रिलैक्स। तुम माजबीन से इस तरह बात नहीं कर सकती। She is my wife. बाहर निकल तुम्हारी वाइफ। Don't shout on me. I'm warning you last time. मेरी जिंदगी पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसलिए जो फैसला मैंने ले लिया है उसे मैं अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी, और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना तुमने? तुम भी नहीं। मैं भी देखता हूं कि तुम अरमान से कैसे शादी करती हो। हारिस, तुम टीना से आराम से बात कर सकते थे, वो बेचारे नाराज हो गई। एनी, ये सब तुम्हारी तरफदारी की वजह से हो रहा है, जो उसका इतना दिमाग खराब हो गया है कि उसे अपना अच्छा बुरा नजर ही नहीं आ रहा है। मैं उसे कितनी बार समझा चुका हूं, बार बार समझा रहा हूं कि अरमान इज नॉट गुड फॉर हर, लेकिन उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हारिस, तुम उससे प्यार से तो बात। बस नहीं, मैं थक चुका हूं। मैंने उसे जितना समझाना था मैं समझा चुका हूं। अब मजीद मुझ में हिम्मत नहीं है उसे कुछ और समझाने की। अब वो जो भी फैसला करेगी उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी, और उसके बाद जो होगा वो भी देखेगी और तुम भी देखोगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों हो रहा है? मैंने क्या किया? ना तुम हारिस की जिंदगी में आती, ना इन दोनों के रास्ते अलग अलग होते। सारे फसाद की जड़ तो तुम हो। बहुत शौक था ना आपको रिश्ता लेके जाने का, इंसल्ट करवा ली, अब खुश? ये इसकी वजह से हुआ है। क्या डैड, अयान की दफा तो आपने भरे मजमे में इंसल्ट करवा ली थी। यहां तो फिर 2-4 लोग थे। खामखा आप ज्यादा फील कर रहे हैं। हम तो फील करेंगे ना, क्योंकि हमारे दिमाग पर और आंखों पर तुम्हारी तरह इश्क की पट्टी नहीं बंधी हुई। भाई बात सुन अरमान, तूने पहले ये तो कंफर्म किया ही नहीं कि उस घर में कौन कौन राजी है। हमें नसीहतें दे रहा है तू। डैड, वो तो उसकी कजन ने लास्ट मोमेंट पर डिसीजन चेंज कर दिया, वरना टीना मुझे बता देती। ओ, उसकी तो अकड़ पूछ ही ना तू। ऐसे इनकार कर रहा था जैसे खुद बाप हो, हालांकि कजन है। सब कुछ इस घर में सबने देख लिया। आज के बाद टीना की इस घर में बात ना हो। बात हो ना हो, मैं शादी टीना से ही करूंगा। तुम उस लड़के की खातिर अपनी माँ से बदतमीजी करोगे? कम ऑन मॉम, इमोशनली ब्लैकमेल करना मुझे बंद करें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं शादी टीना से ही करूंगा। आप ये चीज समझ लें। अच्छा ठीक है, उठो और निकलो इस घर से, फौरन निकल जाओ। वो पागल हो गई है क्या हो गया तुझे? बच्चा है हमारा। मॉम, आपसे तो बात करना ही फजूल है, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं शादी टीना से ही करूंगा। चला गया है। देख ले मलिक साहब, इसकी जुर्रत देख ले आप। अरे तो भाई आपने ही इसको इतनी शय दी है बचपन से कि यही होना था। सारी दुनिया घूम कर आखिर में आपने मुझ पर इल्जाम लगाना था ना कि मैंने शायद ये कभी मेरा साथ नहीं देते आप। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? हाँ, कभी कभी खुश हो भी जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया रुलाने के लिए तो हमेशा तैयार रहती। हाँ, और ख़ास तौर पर ये खुशी तब होती जब किसी और की जिल्लत हुई हो। और ऐसी खुशी तुमने तो बहुत दफा मनाई है। अच्छा, मुझे तुमने ऐसी खुशियां मनाते हुए कब देख लिया? वैसे जहां आ रहा, तुम्हारी याददाश्त ना बहुत कमजोर होगी।
बहुत जल्दी भूलने लगी हो तुम। जख्मों पे नमक छिड़कना तो तुम्हें आता ही था, अब सालन में मिर्चें बढ़ाने का काम भी सीख लिया। मुझे लगता है राजदा तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल खराब हो चुका है। तुम्हें एक अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है। एक तो तुम बैठे बिठाए फर्जी कहानियां बनाती रहती हो और उसके निशाने पर मुझे रखती हो। झूठ नहीं कह रही हूं, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि उस दिन मेरे सालन में मिर्चें तुमने बढ़ाई थी ताकि तुम अम्मा बी से मुझे जलील करवा सको। जैसे आज तुमने अम्मा बी को बातें सुनाई और तुम्हारी वजह से मुझे भी सुननी पड़ी। ये घटिया हरकत है ना मैं नहीं करती, ये तुम्हारी आदत है। वैसे एक बात तो है कि अम्मा बी का जोड़ा तुमने जलाया था और उसका इल्जाम मुझे ठहरा दिया ताकि मुझे डांट पड़ सके, और तुम खुश भी काफी हुई ना इस बात पर। हाँ, वो तो मैंने जलाया क्योंकि मेरे बदले की आग इसी तरह पूरी हो सकती थी। जलाया है मैंने, जाओ जाकर बता दो सबको। डरती वरती नहीं हूं किसी से मैं। तुम डरोगी भी कैसे? तुम्हारे अंदर का एहसास जो मर गया, एक नंबर की बेहिस औरत हो गई हो तुम। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात बता दो, ये कामयाबी है ना तुम्हें हर बार नहीं मिलने वाली। आज के बाद अगर मेरे किसी काम में दखलंदाजी की या मेरा कोई भी काम बिगाड़ा तो ये जो तुम्हारी शक्ल है ना, इससे बिगाड़ दूंगी मैं। बड़ी आई मेरी शक्ल बिगाड़ने। भाई साबिर, मैं तो ये समझ रहा था कि तुम्हारा दोस्त जो आया था वो घर को देख के इसके मुताबिक कीमत लगाएगा, लेकिन उसने तो सिर्फ जमीन की कीमत लगाई। अरे छोड़े अब्बा मियाँ, वो तो बस मौके का फायदा उठाना चाह रहा था। बात तो सही है, मुझे भी हैरत है कि उसने ऐसा क्यों किया। चलो, होते हैं ऐसे लोग भी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था अम्मा भी कि दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से बात कहना लिहाज के नाम पे खुद की चीज को दो कौड़ी करना। लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। चलो कमी सही, लेकिन कोई तो आया घर देखने। ऐसे ही दो चार लोगों से और कह के रखो। हाँ, ऐसी कहने सुनने से तो कोई खरीदार मिलेगा ना। मुझे आप लोगों की बात पर इख्तिलाफ नहीं, लेकिन मेरा कहना बस इतना ही है कि यूं हाथ पे हाथ लेकर बैठे रहेंगे तो वक्त कितना जाया होगा। हाँ, तो फिर क्या किया जाए? क्या मतलब क्या करेंगे भाई? सीधा सीधा स्टेट एजेंट के पास जाते हैं ना, काम जल्दी हो जाएगा। यार शमीम, मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब फैसला है, क्योंकि ये जो एजेंट्स हैं ये तुम्हें पता है ना कितना कमीशन लेते हैं। साबिर ठीक कह रहा है। ठीक है अब्बा मियाँ, अगर आप लोग ब्रोकर के लिए तैयार नहीं तो फिर एक और हल है। बताऊं वो क्या? यही कि घर के बाहर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा दिया जाए। हाँ, शान मिला का अभी तमाशा बनेगा क्या? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि ये मुनासिब फैसला नहीं है। क्यों? आखिर इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी अम्मा भी सबको बताने से तमाशा ही तो बन रहे हैं। घर के बाहर बोर्ड लग जाएगा तो कम से कम लोगों के सवालात से तो बच जाएंगे। हरगिज नहीं, कुछ भी हो जाएगा, बोर्ड नहीं लगेगा। शमीम यार, कोई और हल सोचते हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि हम न्यूज़पेपर में ऐड दे दें। दे दीजिए, लेकिन उसके बाद जो कॉल्स आएंगे ना उसके जवाब आप ही दीजिएगा, क्योंकि ऐसे एड्स डालने से खरीदार कम और टाइम पास करने वाले ज्यादा कॉल करते हैं। वैसे मेरी समझ में नहीं आता आप लोगों को आखिर एतराज किस बात का है? पूरी दुनिया में इसी तरह होता है, घर के बाहर लोग फॉर सेल का साइन लगा देते हैं। और जब घर किराए पे भी देना चाहते तब भी रेंटल का साइन लगा देते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
बस शमीम, मुझे कोई वजाहतें नहीं चाहिए जब मेरा दिल ही नहीं मानता इस बात पर। और आप क्यों खामोश हैं? ये आपकी खामोशी ना मुझे बहुत परेशान कर रही है। आप क्यों नहीं कह देते शमीम को ऐसा नहीं होगा, कोई बोर्ड नहीं लगेगा शानविला के ऊपर? जी अब्बा मियाँ, हम इंतजार कर रहे हैं आपके फैसले का। तो फिर क्या सोचा है आपने? देखो, सारी बातों को सुनकर और समझकर मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि शानविला के बाहर बराए फरोख्त का बोर्ड लगेगा। क्या कह रहे हैं आप ये? ओहो, फिलहाल वक्त का तकाजा यही है जुबैदा बेगम। शमीम, जाओ तुम बोर्ड लगवाओ। जी अब्बा मियाँ, मैं बनवाता हूँ। लेकिन अब्बा मियाँ वो साबिर, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। देखो ना, जब घर ही बिकने के दो राहे पे खड़ा है तो बोर्ड लगने से क्या फर्क पड़ेगा, और जब घर बिकेगा तो लोगों को पता तो चलेगा और लोग बातें बनाएंगे। तो बनाने दो, लोगों का काम तो बातें बनाना ही है। बस तुम कुछ और सोचना छोड़ दो। जी अब्बा मियाँ। अम्मा भी, सब ठीक हो जाएगा अम्मा भी। मैं बोर्ड बनवा के आता हूं। इधर सुने, आप परेशान, हम सब आपके साथ हैं ना? अरे बेटा, जिस घर की एक एक ईंट पर मेरी मोहब्बत की नजर है, अब उन ईंटों की दीवारों के ऊपर बराए फरोख्त का बोर्ड लगेगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस बस। अच्छा, ये जूस पी लो, हमारा गुस्सा ठंडा हो जाए। तुम्हारी नजर में मेरी फैमिली की इंसल्ट इतनी छोटी बात है कि एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास से मैं दरगुजर कर दूंगा। नहीं अरमान, मेरा ये मतलब नहीं था। आई नो कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट बिलीव मी, मुझे हारिस के इस रिएक्शन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम्हें हारिस के इस रिएक्शन का नहीं पता था, लेकिन उसके डिसीजन का तो पता था ना। मुझे वो समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे बता चुकी थी दैट आई लाइक यू। शायद इसीलिए उसने मना कर दिया। मतलब? उसे जान नहीं होगा कि मैं तुम्हारी सिर्फ पसंद हूं, मोहब्बत नहीं। तुम भी चाइल्डिश अरमान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ कि मैं तुम्ही से शादी करूँ। लेकिन कैसे? तुम्हारी फैमिली, इनफैक्ट तुम्हारा कजन एग्री नहीं है। जब तुम अपनी फैमिली को मेरे लिए अग्री कर सकते हो तो मैं भी अपने डिसीजन ले सकती। कब, कैसे, क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊं। ओके, हैप्पी? अयान, आप कब से यहाँ हैं? मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। नहीं, बस यूं ही। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, परेशान नहीं हूं, बस एक उलझन में हुआ है। कैसी उलझन जो हमसे छुपाई जा रही है? एक्चुअली इस उलझन को तुम ही सुलझा सकती हो। अच्छा चलें, अब बताएं कि क्या बात है। महानूर, मैं कल को लेकर परेशान है। कल को लेकर? कल हारिस भाई ने जो इनकार किया, तुम जानती थी ना हारिस भाई इनकार करने वाले हैं। मुझे कैसे पता होगा कि हारिस भाई इनकार करने वाले हैं अयान? मैं जबील ने तुम्हें बताया तो होगा, तुम्हारी बात होती है उससे, उसे तुम्हें बताया होगा कि हारिस भाई का क्या इरादा है, कि वो इनकार करने वाले। तो मुझे बताती, मैं कुछ ना कुछ करके घर वालों को रोक लेता वहां जाने से। देखो ना, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी, कितनी डैड की बेइज्जती हुई है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बताती, क्योंकि मैं खुद कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी या डैड की इंसल्ट हो।
बल्कि मुझे तो खुद डैड से पता चला है कि अरमान का रिश्ता लेके महजबी के ससुराल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि महजबी ने जानबूझ के नहीं बताया, या शायद उसको खुद नहीं पता। मुझे इस बारे में अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरी कोई इस बारे में बात नहीं हुई महजबी से। अगर होती तो मैं बताती, वरना मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे इन लॉज की इंसल्ट हो। अच्छा, तुम जाके रेडी हो, शाम में ले जाऊंगा। चलो अच्छा है, अब अल्लाह करे कि घर भी जल्दी बिक जाए। हाँ पता नहीं अब मजीद कितने अरसे साथ रहना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप इसकी बातें? अब्बा मियाँ आए आए, बोर्ड लग गया, सही लग रहा है ना? अम्मा भी, अम्मा भी, अम्मा भी, अम्मा भी, अभी अम्मा भी आंखें खोलो, पानी लेकर आओ। मैं पानी लेकर आती। अम्मा भी, बाजी, ये क्या स्टैचू बन के बैठी हुई हो? बस यही सोच रही हूँ कि क्या करूं। हुमा मैडम का कोई फोन भी नहीं आया मुझे दोबारा बुलाने के लिए। सारी सेविंग्स भी खत्म होती जा रही हैं। अब ऐसा क्या करूं जिससे घर चल सके। अरे तो कोई और जॉब ढूंढ लो ना, या फिर कोई ऐसा काम सोचो जो हम दोनों बहनें मिलकर कर लें। जॉब के लिए तो इतनी भाग दौड़ कर ली, लेकिन कोई आसरा नहीं बना। घर बैठ के क्या काम किया जा सकता है, ये समझ नहीं आ रहा। वैसे एक काम हो सकता है। काम ऐसा होना चाहिए जो तुम आराम से कर लो और उससे तुम्हारी महारत वेस्ट ना हो। लेकिन एक काम हो सकता है। बताओ क्या काम? क्यों ना हम दोनों आरके के नाम से एक YouTube पे चैनल खोल लें। इससे क्या होगा? कोई काम बताओ। ये कोई काम है? इसी से तो सब कुछ होगा। तुम्हें पता है कि जो लोग कोई काम नहीं करते ना, वो YouTube का चैनल बना लेते हैं। हम भी अपना YouTube का चैनल बना लेंगे और तुम उस पे मजे मजे की रेसिपीज बना के डालना और मैं चैनल संभाल लूंगी। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं कहीं जॉब ना करूं और ये सब कुछ करती रहूं? बिल्कुल, आजकल तो यही चल रहा है। और तुम्हें पता है कि चैनल पे अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए ना, तो फिर आमदनी शुरू हो जाती है। अच्छा ऐसा है? तो फिर बनाओ ना चैनल, लेकिन मेरा ही नाम चलेगा, मैं बता रही हूँ। मेरा नाम ही चलेगा। और जब मैंने तुम्हें इतनी मेहनत भरा आइडिया दिया है, उसका क्या होगा? अरे भाई, उसके लिए तो मैं तुम्हें खर्चा पानी दे दूंगी ना, पहले चैनल तो बना लो। हाँ तो बस ठीक है, मैं बना लूंगी आज। इधर आओ, चलो उठाओ फोन और अभी इसी वक्त बनाओ चैनल। उठो उठो रो। बताओ कैसे बने? गोद में बैठ जाओ, मेरी खिसको है तुम्हें। इतनी गर्मी हो रही है तूफा। तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का सिकंजबीन बनवा रही है नीलोफर। आप मना कर दीजिए, मैं नहीं पीऊंगी। भाई कमाल करती हो तुम भी जुबैदा बेगम। अरे भाई, सारी जिंदगी उतार चढ़ाव देखने के बाद भी तुम्हारा दिल मजबूत नहीं हुआ? कैसे हिम्मत करूं? इस घर को अपने सामने जाता देखकर
हौसला नहीं कर पा रही मैं। जोबी, ये पी लो जूस और अपनी तबीयत बहाल करो। एक बोर्ड क्या लग गया शानविला पे? तुम बेहोश हो गई? हाँ भाई, मैं जुबैदा बेगम को यही समझा रहा था, लेकिन इन्हें घर से लगाओ ये बहुत है। तुम नहीं समझोगी नीलोफर। जिनके दिल मिट्टी गारे की दीवारों के साथ जुड़े होते हैं ना, उनको ये इमारतें मकान नहीं घर लगती हैं। मैंने अपनी जिंदगी का खूबसूरत वक्त इस शान विला में गुजारा है। यहाँ पर मेरे बच्चों की किलकिलारियां गूंजती हैं और उनकी शरारतें भागती हैं। कुछ भी हो जोबी, इस तरह अपनी तबीयत खराब नहीं करनी चाहिए। चलो अब इसे पी लो जल्दी से। ये शिकंजा भी मैंने अपने हाथ से बनाई है, जल्दी पियो नहीं तो गर्म हो जाएगा। ये लो, फौरन पी लो। यो। अच्छा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, नमाज का वक्त हो चुका है। चलो पी रही, पूरा पी लेना, खत्म करो। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? ये घर कैसे बिक सकता है? अगर घर बिक गया तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अम्मी, अम्मी, इसे कर दिया। अम्मी, अम्मी, अनूर क्या हुआ?